विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 पर आयोजित हो रहे दागुरे फोटोग्राफर्स समिति सुजानगढ़ सुजला अंचल द्वारा इस समारोह में, इस सेमिनार में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबसे पहले मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करूंगा, मंच पर हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य करने के लिए पहुंचे हुए हैं लाडनू की गौरव धरा में जन्मे राजेश जी विद्रोही, जो महान कवि हैं, साहित्यकार हैं और नाम से ही आप समझ सकते हैं विद्रोही जिनके नाम के लगता हो, यानी कि समाज और व्यवस्था पे अपने शब्दों के व्यंग से ऐसा प्रहार करना कि उसमें सुस्त पड़े सिस्टम में एक चेतना आ जाए, यानी कि उस सुस्ती, उस निराशा से विद्रोह करती आवाज़ राजेश जी विद्रोही। और एक ऐसे ही हमारे बीच में कवि और साहित्यकार विशिष्ट अतिथि के रूप में घनश्याम नाथ जी कछावा हमारे बीच में, मैं आमंत्रित करूंगा, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। आप कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ आप हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी में विशेष रूप से आप काव्य लिखते हैं। आज इनकी 20 से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं और अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं, और आप सामाजिक समरसता और अपनी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा के लिए समर्पित एक कवि हैं। ये भी अपने आप में गौरव की बात है और सुजानगढ़ की धन्य धरा पर आपका ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा वरिष्ठ छायाकार गिरधर जी भोजक, जो कि आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक के रूप में सुशोभित हैं। आप मंच पे अपना मध्य में स्थान ग्रहण करें। गिरधर जी भोजक बहुत पुराने समय से फोटोग्राफर हैं, वरिष्ठ छायाकार हैं, आप पोस्ट ऑफिस में भी आपने सेवाएं दी हैं। इसी तरह मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारी संस्था के संरक्षक भंवरलाल जी स्वामी, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि सीनियर लोगों के मार्गदर्शन में ही हम कार्य को भलीभांति कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है नेतृत्व कितना भी अच्छा हो, लेकिन अनुभव की आवश्यकता हमें फिर भी रहती है। तो ये अनुभवी, और इसके साथ ही हमारे युवा, हमारे अध्यक्षता हमारे इस कार्यक्रम की और हमारे संस्था के अध्यक्ष रामस्वरूप जी, जिन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हमारे मंच पर आज साहित्यकार विराजमान हैं, आप सामने सभी छायाकार मौजूद हैं और चाहे कुछ पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन सभी में एक कला का रिश्ता है। हम कला के मामले में सारे ही रिश्तेदार हैं। कला और ज्ञान हमारे मार्गदर्शन करने वाली माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर कला की अलख जगाता हुआ एक शुभारंभ करें, क्योंकि प्रकाश, ज्योत की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता ज़रूरी है जीवन के अंधियारे को दूर करने के लिए। और साथ ही मौजूद है दुनिया के पहले फोटोग्राफर होने का जिनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है, लुई जैक्स दागुरे, जिनकी भी फोटो लगी हुई है, जिसके नाम से ही हमारी समिति का नाम है। प्रज्वलन किया जा रहा है, माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है, हे माँ सरस्वती ज्ञान दो, प्रकाश दो, कला दो, मुझ में एक जीवंतता दो, मुझ में नए नए सोच दो, क्योंकि नए सोच होगी, नई आइडियाज़ होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि समय तो बदलता जाएगा, नया युग आता जाएगा और परिवर्तन भी आता जाएगा। ज़रूरत होगी हमें उस समय के साथ परिवर्तित होते हुए नए नए आयाम स्थापित करने की, हर चुनौती को सामना करते हुए। माँ वीणा वादनी हमारे इस कार्य में हमारा मार्गदर्शन करे, आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। इस फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी, अगर हम संक्षिप्त में कहें तो पहला दुनिया का कैमरा था ऑब्सक्यूरा। ऑब्सक्यूरा कैमरा उस चीज़ को कहा गया था जब एक बंद कमरा हो और उसमें एक छेद निकाल दिया जाए, एकमात्र पूरा कमरा अंधेरा हो, तो उसमें से एक जो प्रकाश की किरण कमरे में प्रवेश करेगी, अंधेरा और ब्लैक पेंट किया हुआ कमरा हो, तो उस पर एक प्रतिबिंब जो है वो छाया चित्र एक छप सकता है, उस प्रकाश से एक छाया चित्र बन सकता है बाहर के दृश्य का। ये सोच थी ऑब्सक्यूरा, और जो कि 16वीं शताब्दी से इस तरह से प्रारंभ हुई, जिसको प्रतिबिंब के प्रक्षेपित कला को कहा गया। फिर उसके बाद में यदि लगातार इस पर प्रयास जारी रहे, 1727 में प्रोफेसर जॉन हर्नेक ने ये गौर किया कि चांदी धीरे धीरे काली पड़ जाती है। चांदी काली क्यों पड़ जाती है? वो किसी गर्मी से या ऊष्मा से काली नहीं पड़ती, चांदी काली पड़ती है प्रकाश की वजह से, यानी कि प्रकाश से एक्सपोज होती है
चांदी। उसने चांदी के लवण से एक फ़ोटो उकेरने की कोशिश की। उसी कोशिश में आगे जाकर के 1835 में कामयाबी मिली निसेफोर निप्से को। निसेफोर निप्से ने धातु की प्लेट, जिसे बाद में बदलते बदलते उसने पीतल की प्लेट को यूज़ किया, तो उस पर लेवेंडर का तेल लगा करके प्रकाश संवेदी घोल बना करके उसने एक प्रक्षेपण से एक फ़ोटो उस पर उत्कीर्ण हूबहू करके दिखा दी थी। लेकिन निप्से को फिर भी जनक नहीं माना गया, क्योंकि निप्से के द्वारा जो तकनीक विकसित की गई 1835 में वो अस्थायी थी। उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हुई। निप्से की मृत्यु के 3 साल बाद लुई जैक्स दागुरे, जिनके नाम से हमारी समिति है, 1837 में कांच की प्लेट का इस्तेमाल करते हुए कांच की प्लेट पर सिल्वर आयोडाइड के घोल से एक फ़ोटो उत्कीर्ण करके दिखा दी, और एक वो सफलता मिल चुकी थी, एक स्थायी फ़ोटो, जो फ़ोटो मिटती नहीं है। इस तरह से एक शुरुआत हो चुकी थी फोटोग्राफी की, और उसके बाद में क्रांति आई। जल्द ही फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट लिया। फ्रांस की सरकार ने इसे एक आविष्कार माना। वो माना था 9 जनवरी 1839 को, और इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं कि 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इसे पूरी दुनिया के लिए एक उपहार के स्वरूप में निःशुल्क इसे खोल दिया, यानी कि इसे पेटेंट फ्री कर दिया। और फिर बाद में जो क्रांति आई वो देखने लायक थी। पूरी दुनिया भर के लोगों ने इस पर नए नए ईजाद किए, और धीरे धीरे इस बाद में सोडियम थायोसल्फाइड, यानी जिसे हम बाद में अपनी भाषा में कहते थे ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम में हाइपो को घोल, हाइपो की आविष्कार किया था विलियम हेनरी फॉक्स ने, और इस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन आए। आज डिजिटल युग हो चुका है फोटोग्राफी की यदि हम बात करें तो फोटोग्राफी अभिव्यक्ति, संचार और दस्तावेजी विशिष्ट सौंदर्यीकरण का एक विशेष साधन है, जो ऐतिहासिक घटनाओं के दस्तावेजीकरण, यानी कि कोई घटना किसी वक्त घटी थी, वो फोटोग्राफी ही उसे साबित कर सकती है। एक संक्षिप्त परिचय संस्था के नाम का। अब मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा संस्था के अध्यक्ष और मंत्री मंच के सामने आएँ, और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे मंच पर राजेश जी विद्रोही, जिनके स्वागत और सम्मान माला, मोमेंटो और साफा के साथ करेंगे। मैं अध्यक्ष, मंत्री और संरक्षक भंवरलाल जी स्वामी तीनों से निवेदन करूँगा है। और राजस्थान में पगड़ी की क्या महत्व है सब जानते हैं, तो ये है पगड़ी। और हम राजस्थान में सबसे बड़ा सम्मान का सूचक कोई अभिव्यक्ति देने वाली कोई वस्तु है तो वो है पगड़ी। हम अपनी पगड़ी के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो ये है राजस्थान की पगड़ी, हमारी आन बान शान। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। अध्यक्ष रामस्वरूप जी, मंत्री अनिल जी प्रजापत और संरक्षक भंवरलाल जी स्वामी स्वागत और सम्मान करते हुए, इसी क्रम में मैं स्वागत और सम्मान में हमारे बीच में वरिष्ठ छायाकार के रूप में विराजमान हैं हमारे मंच के मध्य में गिरधर जी भोजक। आप साथ में आएँ और गिरधर जी का स्वागत सम्मान में सहयोग प्रदान करें। स्वागत और सम्मान गिरधर जी भोजक का, और उनको हार्दिक धन्यवाद। भंवरलाल जी स्वामी का स्वागत सम्मान, और अध्यक्ष रामस्वरूप जी का स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विमल जी सैन, महबूब खान जसवंतगढ़ से हमारे बीच में हैं, कर्माराम जी, पिछले दिनों ये स्वर्गवास हुआ है, और हमारी संस्कृति है, और हाथ मिलाकर आप इनका सम्मान कर सकते हैं, और मोमेंटो आप इन्हें प्रदान करें। तो सह प्रायोजक के रूप में हमारे बीच में हरिप्रसाद जी भोजक, जो भुवनेश फोटो स्टूडियो के नाम से आज करीब 40 सालों से फोटोग्राफी के व्यवसाय में। हरिप्रसाद जी भोजक, भुवनेश फोटो स्टूडियो का स्वागत सम्मान सह प्रायोजक के रूप में। सह प्रायोजक की इस कड़ी में राजकुमार जी प्रजापत, प्रिंस स्टूडियो का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। सुभाष जी पूनिया का स्वागत सम्मान सह प्रायोजक के रूप में हमारा सहयोग प्रदान करने के लिए। और इसी क्रम में मैं तरुण सिंह जी का स्वागत सम्मान करें। और स्वागत सम्मान की इस अगली कड़ी में मैं विमल जी सैन का स्वागत सम्मान के लिए बुलाना, विमल जी सैन का देवीलाल जी
जितेंद्र जी प्रजापत, विमल जी का स्वागत सम्मान करें। राम स्वरूप जी कि आप सह प्रायोजक की लिस्ट में भी हैं, इसलिए मैं शब्दों के माध्यम से आपका सम्मान करना चाहूँगा। और इसी सम्मान की अगली कड़ी में है रेणुका फिल्म्स अनिल जी प्रजापत, आपको जो इस संस्था के मंत्री भी हैं, इस संस्था के कार्यभार को देख भी रहे हैं और सह प्रायोजक के रूप में भी आप भूमिका निभा रहे हैं। लोकेश जी, कुंदन जी, आप आएँ और स्वागत सम्मान करें। सत्यनारायण जी चाटक मंच के मध्य में आए और संस्था के मंत्री अध्यक्ष आप इनका स्वागत सम्मान करें। आप वरिष्ठ फोटोग्राफर भी रहे हैं, लंबे समय सेवाएं दी है, गौशाला में भी आप अध्यक्ष रहे हैं, समाज सेवाओं से भी जुड़कर आपने अनेक कार्य समाज के लिए योगदान दिया है। इनका स्वागत और सम्मान। सगलों पहली बोलना रो कहवे नागेश जी होशियार आदमी है और फोटोग्राफर के बीच में बोलना, क्योंकि फोटोग्राफर के बीच में तो खाली मुलकना चाहिए, खाली वे तो खाली मुस्कान देखे, बोली रो काम फोटोग्राफर के बीच में कोनी है, बोले खाली फोटोग्राफर ही है। तो फोटोग्राफर जब विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में बोलना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आज रे कार्यक्रम में तीन चीज़ें आप सामी है। एक चीज़ तो कि फोटोग्राफी रे व्यवसाय में की चुनौतियों का सामना अपने करना पड़ रहा है। भाई नागेश जी आपने पूरे इतिहास को लगा बार तई वाकिफ करायो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के समय मायने फोटोग्राफी में बहुत बड़ी चुनौती आई है। आप लोग सब अपना भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में कोई पहली समिति प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनी तो वह आपने सुजानगढ़ में बनी आज 25-26 साल पहले। तो आपकी जो चेतना है आपने लोगारी वह बहुत बड़ी चेतना है, लेकिन मैं जिस दिन बड़ी भी दिन लेर आज मैं ये कार्यक्रम में 3-4 बार पहले भी बीच में मैं आयो और लगातार संपर्क में रहूँ। तो मैं हमेशा कहूँ कि कम से कम आपने इस समिति को अपन लेटर पैड है, आप सरकार के लोगों ने बुलाओ भी, यहाँ कई बार विधायक ने भी आप बुलाओ, कई बार कलेक्टर भी उठावे। तो मैं एक मांग करनी चाहिए आपने कि जो फोटोग्राफर है माने श्रम विभाग की जो सूची है भी कमाने कम से कम वे लेवे, चाहे वे कुशल है चाहे उच्च कुशल हो। तो एक तो है कि आप लोग न्यूनतम जो मूल्य वो आप लोग तय हुए। दूसरी बात कि फोटोग्राफर एक रिस्क काम है, आप ब्याह सभा में जाओ, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, बिजली के तारों भी आप खेलो, बहुत मुश्किल काम हुआ है, कई बार आर्थिक तंगी को भी शिकार होना पड़े। तो अगर आप अभी की श्रम विभाग की सूचना में आवा, बहुत सरल काम है, तो आपने कम से कम सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए, आप पेंशन भी ले सकें। आज को फोटोग्राफर 60 साल को हो गया भी को आप पेंशन को भी आप काम कर सका भी को श्रम विभाग होना बाद में कि बेटिया की शादी में जीत रहे को एक श्रमिक रहे 1.25 लाख रुपया एक बच्चे की शादी में मिले तो वो भी लाभ आपने मिल सके। दूसरी बात कि लाभ लेवा भी नहीं आप माना आप संपन्न आदमी आ, लेकिन फिर भी आप सरकार की नज़र में आने वाला कि फोटोग्राफरी करने वाला व्यक्ति भी कोई प्रकार को आदमी है। अब इन बहुत हल्का में ले रखा है कि भी फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी कला होने के बावजूद भी, बहुत बड़ो काम होने के बाद में भी न तो व्यवसाय में है, न वो शौक में आवे, न वो कला में आवे। जो जाने भी के लिए तो बहुत बड़ी बात हुए। अगर आज कोई भी कार्यक्रम में आज फोटोग्राफर नहीं हुए तो भी कार्यक्रम की कोई शोभा ही को नहीं हुए। तो कहना मतलब वो है कि फोटोग्राफर ने अपनी अहमियत इन्हें समझनी पड़े, खाली व्यापार नहीं, इन्हें आ मान चालो कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में थे वो सौ बढ़िया व्यवसाय है। मनी बात की खुशी हो है कि आजकल ब्याह में जावा तो नया टाबर और बे या यूट्यूब देखे वीडियो देख बे एक नई ड्रेस पहने, कोई चोटी बढ़ा रखी है, कोई कुछ पेंट पहन रखी है, कुछ पेंट फाड़ रखी है, बढ़िया कैमरा ले रहे फोटोग्राफी करे तो यहाँ लगे कि भी ठीक है बे बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रही है और फोटोग्राफी का मायना बदलिया है। लेकिन जगह वरिष्ठ फोटोग्राफर हो गया, जगह गाँव के स्तर पर फोटोग्राफी करे, वहाँ लोगों ने भी अपन जोड़ बैंक वास्ते कोई यहाँ के लिए स्कीम सरकार की स्कीम हो करनी चाहिए। मैं तो अब भी कहूँ कि आपने सरकार को एक मांग अब भी करना चाहिए कि थाको एक डिपार्टमेंट भी अलग होना चाहिए और DPR के मायने एक पोस्ट भी होवे फोटोग्राफर की, जहाँ सरकार को सूचना केंद्र है जिला मुख्यालय पर लेर एक सरकारी फोटोग्राफर भी होवे। तो कुछ लोग कुछ डिप्लोमा कर ले, कुछ फोटोग्राफर का लड़का हुआ मान ले भी मायने भी नौकरी ने भी प्राप्त कर सके, तो सरकारी नौकरी के मायने भी आप लोग आरक्षण तय हुए। मैं ये बात की उम्मीद रखूँ। अब आपने एकता रहा कर अब नागेश जी बहुत बढ़िया बात की कि आप एक दूसरा को सहयोग करा, ना कि एक दूसरा की टांग खिंचाई करा। अगर आप एक दूसरा को सहयोग कर सो तो मैं मानूँ कि आने वाला टाइम रे मायने आप बहुत बड़ो काम आप कर सका। आप यहाँ की क्षमता रखो कि आप एक व्यक्ति घर के मायने भी घर को धनी हुए वो आपके घर की बातें कौन जाने, लेकिन दूसरों जो फोटोग्राफर हो, चाहे भाई हरी भाई जी हो, चाहे गिरधर भाई जी हो, चाहे दूसरा फोटोग्राफर हो, तो पूरे घर की रात जाने, पूरा भी हो घर के अंदर तक पूरे भी बात जाने। तो आपके विलक्षण क्षमता जो ईश्वर आपने दी है, आप अपने व्यवसाय ने एक भी तरीका
बनाओ कि आप एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन सको। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एकता रखा और लगातार इस तरह का आयोजन कर भेड़ा और अपनी शक्ति ने आप दिखा सका। और जिस तरीके समय रे सागे भाई नागेश जी ने कई बार उदाहरण भी दूँ, एक सामने खड़े है अंग पीठ पीछे भी उदाहरण दूँ कि समय ने समझ अपनी लाइन ने बिल्कुल चेंज कर ली। आज पूरा देश विदेश से मैंने अन्य आप लोग देखे अन्य सुने, तो इस तरीका भी अगर कोई प्रतिभा अपने अंदर होवे तो आप चेंज कर भी इस तरीका भी आप ला सका। तो समय से आगे बदलना अपने बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि दागुरे साहब जगह जिस दिन फोटोग्राफी का आविष्कार करो और इन्हें पूरी दुनिया में फैलाई, आज अगर फोटोग्राफी नहीं होती तो आप क्षण न कैद को नहीं कर सका। फोटोग्राफर एक यहाँ की क्षमता रखे कि वो भी वक्त न कैद कर ले और कैद कर अपनी स्मृतियाँ न ताज़ा करे। आप 20 साल पहले फोटो देखा आपने याद रहे। और फोटोग्राफर जो भी फोटोग्राफी करे भी फोटोग्राफर ने आदमी कभी भूले को नहीं, हमेशा भी नहीं याद रहे। तो मैंने आप याद करा तो निश्चित रूप से भी मांगी आत्मा है आज आपने बीच में वह है और अपन आशीर्वाद भी दे रहा है कि कम से कम दुनिया रे माने कोई लोग तो है जो माने याद करे। तो मैं ये अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर दिवस माते माने भी मांगे स्मृति ने भी नमन करूँ। तीसरो महत्वपूर्ण बात आज के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है भाई गिरधर जी भोजक लाडला 30 सालों मैं आने जानूँ, 30 के 35 सालों में आने जानूँ। और हमारी कोचिंग सेंटर हो तो भाई जी को घर बैठी हो और एक बहुत बड़ी पंक्ति आपने शास्त्र में आवे कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है कि आदमी हर हाल में खुश रहे और सामान्य रहे एकदम, चाहे लेकिन पीसा हुआ तो ठीक है, पीसा हुआ तो नहीं है, बस यूँ बड़ी ईश्वर की भक्ति है। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि भाई गिरधर जी शर्मा मंच पर आगा बड़ा लड़को जितुन लेर ठेठ कमल प्रीति ये तीनों टाबरा ने हमारा पढ़ाया भी है। और मैं घर के कन कोचिंग ही शायद 1500-2000 भाई जन पोस्ट ऑफिस में मिलता, लेकिन अभी 1500-2000 रुपया में मैंने रोज़ पूछता क्या वो चाय पी लो और रोज़ चाय पिलाता। आसपास बाणे का मकान भी था भाई जी, उससे आधा किलो दूध देता भी टम पाव दूध बाबू जी जाने, लेकिन यहाँ की जो मनवार करने का तरीको एक कम से कम 10 लोगों ने चाय रोज़ पिलाता। और हमेशा यहाँ की परिस्थिति भी थी कि हर आदमी सुन जाए आपकी आर्थिक परिस्थितियों, लेकिन गिरधर भाई जी की परिस्थिति यहाँ चाहे खराब रही चाहे बढ़िया रही, अंग चेहरा पर हमेशा एक मुस्कान रही। तो आप बहुत बड़ी बात है कि आदमी अपनी किसी परिस्थिति के मायने वो कोई बात में सोचे नहीं, उदास नहीं होवे। टापनों का ब्याह करना होवे लोग परेशान हो जावे, कोई घर में पैसा नहीं हो तो परेशान हो जावे, लेकिन फोटोग्राफी के सागे सागे आपको पोस्ट ऑफिस का काम करो और हमेशा हर हाल में प्रसन्न रिया। और आज तो भगवान राजी है, 2 बच्चा का इटली है, बच्ची बहुत बढ़िया घर में बैठी है, कोई अंग आज कमी को नहीं। और आज आप खुद ही कार्यक्रम का प्रायोजक है, लेकिन अर्थ तक पुगण में जबकि मेहनत गिरधर जी करी है वास्तव में आप लोगों ने सीखना चीज़ है। ये मंच में भी आपने बहुत बहुत बधाई दूँ, आपने स्वास्थ्य लाभ की कामना करूँ कि आप इस तरीका होंगे समाज सेवा के मायने रत रहो। आपने विश्व फोटोग्राफी दिवस की मोकली बधाई और शुभकामना अर्पित करूँ। पहली व्यक्ति बोल करके दे सके और दूसरी व्यक्ति फोटो के द्वारा दे सके। फोटो भी अपने आप में बोलो है और वो सारों को सारो वर्णन कर दे कि घटना के हुई। तो संरक्षक के रूप में भंवरलाल जी स्वामी देखा एक संक्षिप्त मार्गदर्शन आप लोग करसी। ताकि अपना परिचय बढ़े, एक टीम वर्क खड़ा किया जा सके। टीम ज़रूरी है, आज के समय की चुनौती को सामना करने के लिए टीम ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास के फोटोग्राफर साथी के पास कौन कौन से कैमरे हैं, वो कौन कौन सी सेवाएं दे रहा है, ताकि हम उससे एक टीम बना सकें। आज जैसे मैंने बुकिंग ली, मुझे 3 फोटो कैमरे की आवश्यकता है, एक कैंडिड की आवश्यकता है, एक सिनेमेटोग्राफी की ग्राफर की आवश्यकता है, एक या एनएक्स कैमकोडर की ज़रूरत है। मुझे किस तरह की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ कौन कौन अवेलेबल है, तो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन एक्सपोजिंग की सेवाएं देते हैं, कौन इवेंट के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह का परिचय अब शुरू होने जा रहा है। ये शुरुआत इस बार से हम कर रहे हैं ताकि सभी साथी फोटोग्राफर एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से उनको पता हो। इस तरह से अपना परिचय देंगे, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसके पास ड्रोन है, वॉल है, अन्य जो सेवाएं हैं, वो अपना अच्छी तरह से परिचय दे। कोई डिज़ाइनिंग का काम करता है तो वो डिज़ाइनिंग के बारे में बताएं। लैब चलाता है, प्रिंटर रखता है, कितने बाई कितने की प्रिंट निकाल सकता है, कितने अर्जेंट निकाल सकता है, सारी चीज़ें वो उसमें उल्लेखनीय तरीके से बताए ताकि स्पष्ट रूप से सबको पता चले। और एक निवेदन करूंगा कि एक दूसरे का सपोर्ट करें।
ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लाडनू सुजानगढ़ क्षेत्र में एक दूसरे को काम देवें, रोजगार देवें, ताकि एक दूसरे की हम प्रोग्रेस सुनिश्चित कर सकें। अरे लास्ट में, एकदम लास्ट में। अरे यार तो आप अच्छी तरह से खुल करके अपना परिचय देवें, 1 बाय 1। भोजक है, मैं पोस्ट ऑफिस में ही काम करता हूँ, अब रिटायर हो गया और फोटोग्राफी भी कम से कम 25 साल की है मैंने। अब कोई फोटोग्राफी नहीं करते हैं, आराम करते हैं। मैं हरिप्रसाद भोजक, सुजानगढ़। मेरा वैसे तो मूल पेशा नौकरी था, पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता था और मुझे फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था। सबसे पहले मैं तापड़िया फोटोग्राफर स्टूडियो था, उसमें फ़ोटो खिंचवाता था। फिर बावर्जी स्वामी ओलंपिक स्टूडियो से, वहाँ से फ़ोटोग्राफी खिंचवाने का शौक़ था। कभी कभी मन में आता था कि मैं भी फ़ोटोग्राफी करूं, तो उनसे राय ली। 86 में मैंने कैमरा लिया था याशी का, उससे मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू करी, फिर वीडियोग्राफी शुरू की। 25 साल करीबन मैंने फ़ोटोग्राफी की है, साथ में मैंने नौकरी भी की है। अब मैं भी रिटायर हो गया। गिरधर भोजक है, वो मेरा बड़ा भाई है, दोनों साथ साथ चलते थे। हमारी जोड़ी प्रसिद्ध थी, कहीं भी बुकिंग होती तो हरि भोजक और गिरधर भोजक को बुकिंग कर लो, उनको बुलाओ। तो हमारे दोनों साथ रहे, दोनों साथ में नौकरी की। अब दोनों रिटायर हो गए, पब्लिक की सेवा करते हैं। फिर भी धन्यवाद। राम स्वरूप चौधरी, केटरिंग एंड फोटोज। मैं फोटोग्राफी और केटरिंग का मैनेज करता हूँ और इनकी सुविधाएं देता हूँ। मैं ना खुद तो फोटोग्राफी करता हूँ, ना मैं किसी तरह की डिश बनाता हूँ। मैं इनकी सुविधाएं देता हूँ और बुकिंग करता हूँ। मैं आप भाई लोगों के सहयोग से ही ये सारा काम करता हूँ। सगला भाया ने हमारी तरफ बहुत बहुत बधाई विश्व फोटोग्राफी दिवस री। और आप हमेशा प्रोग्राम में इकट्ठा हुआ, जहाँ करीबन भाई लोग सगला जाना ही है कि कहीं करा एल्बम डिजाइनिंग को काम है, फोटोग्राफी है, प्रिंटिंग को है, ड्रोन है, वॉल है, कैमरा रेंट है। जो भी कोई भाई ने आवश्यकता हो तो ज़रूर संपर्क करिए। खासकर एल्बम डिजाइनिंग रे मामला में जो भी भाई बढ़िया काम करना चाहो अच्छो वो ज़रूर संपर्क करिए। प्रिंटर कौन सा है? प्रिंटिंग रे मायने प्रिंट रे मायने सब चीज़ अवेलेबल है। कोई भी साइज कौन से साइज तक कटों कटे? 4x6 से लेकर 40x60 तक कोई भी सुविधा चाहिए। अर्जेंट में 24-36 तक है, बाकी कोई भी साइज सेकेंड डे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सगले भाया न राम राम। मेरी दुकान सरकारी हॉस्पिटल के कन्ने लड़ा कॉम्प्लेक्स में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का नाम शू है। आपने एल्बम डिजाइनिंग और मिक्सिंग को काम है, जो ताने अच्छी तरह मालूम है। लगभग लोग सेवा ले रहा हो और लिएड़ा भी हो। और फोटोग्राफी के माने निकॉन 7500 NX100 कैमरा है। कौन ची है जो कि सब हम खाली उसे बेटे हम ताने उपलब्ध हो जैसे क्रेन ड्रोन वे भी आप लोगों उपलब्ध है। बाकी सेवा भी थे लेस को। धन्यवाद। हमारा नाम राजकुमार प्रजापत है। मैं भी निवासी लाडनू को हूँ और मैं फोटोग्राफर हूँ। एक कृष्ण गांधी स्वामी है आंकी बदौलत। फोटोग्राफर हूँ मैं आंकी बदौलत, बाकी मैं जीरो हूँ। बाकी आपांगन 36 वाई 48 को प्रिंट अवेलेबल है 5 मिनट में। फ़ोटो फ्रेमिंग है आपने खुद को, मैन्युफैक्चरिंग है, एल्बम डिज़ाइन आपने खुद को काम है, कैमरा रेंट पर है, ड्रोन रेंट पर है, सब कुछ। कैमरा कौन सा रेंट पर है? कैमरा 7500 है, सोनी M3 है, समझ चल रहा है। सोनी M3 2 कैमरा ये अगला 4 मिल जैसी, ये 4 भी मिल जैसी। ताली बजाओ। कह रहे सोनी M3 थाने अगर एक्सपोजिंग पर चाहिए तो 4 कैमरा तक मेरे कने आदमी सहित एक्सपोजिंग के लिए उपलब्ध रहे। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। और पेन ड्राइव वगैरह ये सब छोटा मोटा एसेसरीज एसेसरीज भी है बिल्कुल। और प्रिंट कटाऊँ करता को अर्जेंट देश को 36 वाई 48 को 5 मिनट में। विश्व फोटोग्राफी दिवस के आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। मेरा नाम विमल सेन है, ऋतु फिल्म्स फोटोग्राफी के नाम से मेरा स्टूडियो है। आउटडोर करता हूँ सारा। मेरे पास सोनी के M4 फोटो और वीडियो के लिए दोनों अवेलेबल है। सिनेमाटोग्राफी, कैंडिड, ट्रेडिशनल वीडियो फोटोग्राफी, जितना भी फंक्शन होता है, जितने भी रिक्वायरमेंट रहती है एक वेडिंग के अंदर, वो सारे वो कुछ अवेलेबल है। सेवा का मौका देवे, अच्छा, दोनों मिलेंगे आपको। और भी कुछ फ्रेम वगैरह सारे जितनी भी वेडिंग में जरूरत रहती है। ये जो फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं फ्रेम को? 24-36 की फ्रेम। ये फ्रेम भी इनके पास रेंटल उपलब्ध है? रेंटल उपलब्ध है, सब चीज़ मिलती है। थैंक यू। मैं इस्माइल खान सुजानगढ़ से 1998 से मैं काम कर रहा हूँ फोटोग्राफी व्यवसाय का। सामान अवेलेबल, क्रेन, ड्रोन, वाल वगैरह सारा अवेलेबल रखा मैं। अब जहाँ नागेश जी भाई साहब बता रहे अगर टीम के ऊपर मैं आपने एक विशेष बात बताना चाहूँ। मैं जहाँ टीम हूँ काम करा, सुभाष जी, पूनिया जी, महबूब जी, बिल्कुल, जितेंद्र जी, जीतू प्रजापति वीडियोज, और जैसे लाडनू से भी 1-2 बंदे हैं। हम टीम से काम करते हैं। अभी भी हमने जैसे सुभाष जी को पता, अभी बड़े बड़े इवेंट किए थे मैंने, 2-3 इवेंटों में बड़ा बड़ा काम किया था। कैमरे भी सारे हमारे पास, और लगभग मैं 1998 से इस संस्था के अंदर बराबर जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा काम केवल फोटोग्राफी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि मैं आउटडोर काम करता हूँ 1998 से। मेरी कोई अपनी शौक नहीं है, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है। मेरे पास लगभग 5 कैमरे हैं, AC90 और NX 100, Z50 और Z30। मैं एक छोटा सा YouTube चैनल भी चलाता हूँ, छोटी मोटी न्यूज़ भी देता हूँ। और लगभग मेरे को 28 या 29 साल इस फोटोग्राफी में हो गए हैं। मैं एक्सपोजिंग मैं करता हूँ और मेरा बच्चा भी करता है। अगर कोई सेवा हो तो ज़रूर से। कुमार सोनी, लगभग इस व्यापार में 25 सालों से हूँ। अपना PCB स्कूल के पास में फर्म भी है, सुचित्रा फ़ोटो स्टूडियो के नाम से, और उसमें फ़ोटोग्राफी, फ़ोटो स्टेट, लेमिनेशन की सुविधा भी रहती है, और आउटडोर काम भी करते हैं। ईगो 300 और NX 200 कैमरे भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपोजिंग पर भी भेजते हैं आप? एक्सपोजिंग भी करते हैं और खुद भी जाते हैं। खुद भी जाते हैं। स्टूडियो जसवंतगढ़ से आप सबको इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पास अभी वर्तमान में 2 वीडियो कैमरे AC90 है और सोनी का है ये M7। और फोटो के अंदर कैनन R है। और किसी भाई को मेरी सुविधा और मेरा काम अगर किसी को चाहिए तो हर टाइम हाजिर है। बिल्कुल। मतलब इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कैमरे आजकल बहुत कॉस्टली आ रहे हैं और ज़रूरी है, चुनौती भी बहुत बड़ी है। आपको काम बहुत कला के साथ करना ज़रूरी है। इसलिए आप मान लो मैं फोटोग्राफी में बहुत बेस्ट हूँ, तो मैं एक अपना बेस्ट कैमरा लिया है और अपना फोटोग्राफी करने लग गया। एक मेरा साथी वीडियो कैमरा लिया है, वो वीडियो करने लग गया, हमारी टीम बन गई। हम इसी तरह से टीम 10 की कर सकते हैं। लीलाधर शर्मा, कुमकुम स्टूडियो मुर्शी सर। मैं 2002 से काम कर रहा हूँ। मेरे पास Z5, निकॉन 7500, 7500, 7000, ड्रोन भी है, एडवांस प्लस। धन्यवाद। तो ये एक्सपोजिंग पर भी अवेलेबल है, खुद की बुकिंग हो गई? एक्सपोजिंग बुकिंग पे सभी सकते हैं, कोई भाई मौका नहीं। मेरा नाम गणेश सेगर है और मेरे पास 7500 है, 6D Mark II है, R है, R6 Mark II है, R6 है, सोनी M3 है। कैमरे तो हैं पर मैं रेंट पे नहीं देता, अपने पास पर्सनल रखता हूँ। पर हाँ, किसी को ज़रूरत हुई तो मैं एक्सपोजिंग कर सकता हूँ। कैमरामैन समेत? नहीं, मैं एक्सपोजिंग खुद नहीं करता, मैं अपना ही काम करता हूँ। अपना ही करते हैं। पर हाँ, मैं नॉलेज दे सकता हूँ किसी भाई को चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे के बारे में जानकारी आपसे कर सकते हैं यदि आप हैं। प्री वेडिंग भी करते हैं, प्री वेडिंग, कैंडिडेट, सिनेमेटिक सारा ही करते हैं। पर हाँ 25 घाट सिखा तो ही काम कर सका वो। हाँ, ये जो है ना टीम इन मारवाड़ी में 25 के भी यहाँ
सबसे पहले तो दागुरी फोटोग्राफर समिति के सभी सम्मानित सदस्य और हमारे साथीगण को सभी को विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम कुंदन डाबरिया है और मैं कुंदन फिल्म्स में अपना आउटडोर ही काम करता हूँ। मेरे पास कैमरा है PV100 और 7100 कैमरा, उससे मैं काम करता हूँ, एक्सपोजिंग भी करता हूँ और आउटडोर और खुद का काम भी करता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैमरा कोई महंगा लेता, कोई सस्ता लेता, कैमरा लाने से कुछ काम नहीं होता। कैमरे की जानकारी होनी चाहिए सबसे पहली बात। अब मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरे पास 7100 कैमरा, तो वो बोलता नहीं यार 7100 नहीं चलेगा, 7500 चलेगा। अरे जिस बंदे को 7500 कैमरा का पूरा ज्ञान ही नहीं हो, अगर वो 7100 से अच्छा बढ़िया आपको फोटो देता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी बात यही है कि कोई लोग कॉस्टली कैमरा लेता है, उसका उस कैमरे का ज्ञान ही नहीं होता है। और एक आदमी जिसको सबका कुछ नॉलेज है वो 2100 कैमरे से बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे सकता है। अगर आपको मेरी बात से बुरा लगे तो आप मेरे को माफ कर देना, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक बार रतनगढ़ के अंदर गया था तो मैंने एक बार में फोटो इवेंट में भाग लिया कि अगर आपके पास 30,000 का कैमरा है, सामने वाले के पास 1.5 लाख का कैमरा हो, तो अगर आपको 30,000 वाले कैमरे में अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आपको कैमरे का एंगल, एपरेचर और उसका शटर स्पीड अगर आपको पता हो तो आप उस 1.5 लाख वाले कैमरे से 30,000 वाले कैमरे से बहुत अच्छी फोटो निकाल सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कैमरे से ज़्यादा फोटो कैमरे की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि उसको कहाँ से फोटो खींचनी है, क्या एंगल रखना है, क्या अपर्चर रखना है, यही होता है कैमरे के अंदर। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम देवीलाल स्वामी है और मेरे स्टूडियो का नाम ढाका स्टूडियो सुजानगढ़। फिलहाल मैं D7500 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और एक्सपोजिंग और खुद का कर रहा हूँ, और साथ में मेरे CCTV संबंधित कोई भी काम हो तो आप बता सकते हो। CCTV कैमरे का भी सारा काम मैं करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरे कला वीडियोस के नाम से शॉप है और लाइबास कुमार एडिशंस के सामने, और मेरा काम है LED वॉल का। किसी भाई को वॉल LED चाहिए तो मेरे से संपर्क करें। जो अभी नई LED वॉल आई है रनिंग में, उसके लिए संपर्क करें मेरे। और 4 LED मेरे पास है, वॉल LED 4 तक से मेरे पास है और भी अवेलेबल करा सकता हूँ। बिल्कुल, ये परिचय का क्रम और आगे चलेगा। मैं कृष्णकांत जी स्वामी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जो कि सह प्रायोजक हैं। उनका स्वागत और सम्मान पहले मैं करवाना चाहूँगा, और उसके पश्चात हम एक बार भंवरलाल जी वर्मा जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे हैं, अनेक पदों पर रहे हैं, उनका हम श्रद्धांजलि उनको देंगे। पहले एक बार कृष्णकांत जी आप आ जाएं, ताकि स्वागत सम्मान वाला क्रम सिर्फ आप जितनी दूर रुका हुआ था सभी का हो चुका था। आइए आप कृष्णकांत जी स्वामी, अखिलेश फिल्म्स नाम से आप सेवाएं दे रहे हैं, आप सह प्रायोजक हैं हमारे। मैं सुनील जी और गणेश जी से निवेदन करूंगा कि आप कृष्णकांत जी का सम्मान करें। हमारे फोटोग्राफी क्षेत्र के वरिष्ठ साथी, अनेक पदों पर रहे, अलग अलग मार्गदर्शन मिला वर्षों तक। भंवरलाल जी जिनकी पिछले दिनों ही स्वर्गवास हो गया, बहुत ही दुख का विषय है, और उनके प्रति गहरी संवेदनाएं दागुरे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ सुजला अंचल व्यक्त करती है। और इस दुख की घड़ी में हम परिवार वालों के लिए ईश्वर से कामना करते हैं वो इस दुख की घड़ी में उनको संबल ईश्वर प्रदान करे, उन्हें मार्गदर्शित करे, उन्हें ताकत प्रदान करे। मैं मंच पर मंचासीन सभी मंचस्थ मुख्य अतिथि और अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि तस्वीर भंवरलाल जी वर्मा की लगाई गई है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि करें। उसको कर दो। श्रद्धा सुमन स्वरूप स्वर्गीय भंवरलाल जी वर्मा के अपने उल्लेखनीय योगदान को याद किया जा रहा है। मैं भी इस तस्वीर में शामिल होना चाहूँगा। लाल जी का भी स्वागत करवाना चाहूँगा। आप कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो केशर साहब का भी एक स्वागत सम्मान करें, और उसके बाद में परिचय कंटिन्यू रखें। सारे कंटिन्यू प्रजापति वीडियो जसवंतगढ़ एक बाद में आता जाए जी, मेरे पास एक आता जाओ, बोलता जाए जाए जी। पैनासोनिक का AC90, निकॉन D7000, निकॉन Z50, निकॉन Z5 और Z6 कैमरा है। इसके अलावा मेरा सब्लिमेशन गिफ्ट का काम है। किसी वस्तु पर जाहिद बुरहान स्टूडियो नाम से मेरी दुकान है। मेरे पास लमसम 10 कैमरे हैं और ड्रोन है। मेरा काम
कैमरे किराए पर देने का भी है और एक्सपोजिंग का भी है और वीडियो मिक्सिंग भी करता हूँ, डिजाइनिंग का काम भी है, सभी काम किया जाता है। कौन कौन से कैमरे किराए के लिए उपलब्ध आप बताओ? मेरे पास निकॉन का Z5, निकॉन 7500, ATD, कैनन, ये कैमरे। ये कैमरे आप रेंट पे देते हो? हाँ, मैं रेंट पे देता हूँ। व्यक्ति भी एक्सपोजर के साथ भी? एक्सपोजिंग व्यक्ति भी दे देता हूँ और सिर्फ कैमरा चाहिए तो? कैमरा भी दे देता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छी बात है। और वीडियो मिक्सिंग भी करता हूँ, डिजाइनिंग भी करता हूँ और ड्रोन भी है मेरे पास। सभी साथियों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरे भैया के साथ काम करता था पहले, अब मैं मेरा पर्सनल कर रहा हूँ। सुजानगढ़ में लमसम हमारा 40 साल से काम है और मैं 10 साल से मेरा पर्सनल कर रहा हूँ। मेरे पास निकॉन का Z6 और Z5 है और सोनी का NX है। 99% खुद का ही काम करता हूँ। कुमार श्योता है, मेरा फर्म का नाम साइनाथ स्टूडियो है। मेरे पास निकॉन Z5 है, ATD है, D7500 है। किसी भाई को एक्सपोजिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। निर्मल जी वर्मा हमारे बीच में भंवरलाल जी के सुपुत्र प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हुए हैं। मंच पे विराजमान सभी मेरे सबको प्रणाम करता हूँ। सामने सब लोग बैठे हैं, उनसे सबको नमस्कार करता हूँ। 25-30 साल पहले जब ये संस्था बनी थी तब तो मैं बहुत छोटा था और सब लोगों को मैं देखता था कि पापा और ये सब लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। आज अपने साथ वो बीच में नहीं है, उनकी कमी तो हमें महसूस हमेशा रहेगी, उनकी कमी को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ इस प्रोग्राम में उनको याद किया, उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मदन प्रजापत, गांव मलसीसर, अनिल डिजिटल स्टूडियो के नाम से फोटोग्राफी का काम है। कैमरा हमने बताओ तो परिचय। कैमरा कौन सा कैमरा बताओ? हाँ, कैमरा Z6 Mark II 750, 7500, 7200, 7000, NX 100। एक्सपोजिंग पर दोगे कैमरा? नहीं, एक्सपोजिंग पर तो बनी खुद ही काम करता। खुद की बुकिंग लेते हो? खुद की बुकिंग। मेरा नाम राजेश कुमार भाटी है, मैं मंगलपुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास Z5 है और 7500 कैमरा है, कैनन के दोनों, और मैं खुद की बुकिंगें भी करता हूँ और एक्सपोजिंगें भी करता हूँ। किसी भाई को करवानी हो एक्सपोजिंग तो संपर्क करें फुल सेटअप के साथ। ओके, धन्यवाद। मैं कर्माराम बेनीवाल, वैसे तो मैं नागौर से हूँ। पिछले 20 सालों से यहाँ सुजानगढ़ में ही फोटोग्राफी का काम करता हूँ और मेरे पास निकॉन 7500, निकॉन 7200, NX 100, M4 और 6D Mark II गिम्बल, ये सारे कैमरे हैं और किसी भाई को अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करें। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान कवि और साहित्यकार राजेश जी विद्रोही। बंधुओं, किसी ज़माने में और बल्कि आज भी हमारे यहाँ दो व्यवसाय बहुत सम्मानित गिने जाते रहे, एक फोटोग्राफर और दूसरे ड्राइवर। ड्राइवरों का बड़ा रुतबा हुआ करता था, ठीक वैसे ही फोटोग्राफर्स की बहुत इज्जत हुआ करती थी, आज भी कमोबेश है। लेकिन दोनों ही तरफ स्थितियाँ ये हो गई कि आज हर आदमी ड्राइवर है और हर आदमी फोटोग्राफर है। लगभग हर आदमी के पास कोई न कोई व्हीकल है और हर आदमी के पास कैमरा तो नहीं है लेकिन मोबाइल है, इसलिए हर आदमी फोटोग्राफर है। तो ये जो एक साधारणीकरण हुआ है, बावजूद इसके जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जो एमेच्योर फोटोग्राफर्स हैं, उनकी अपनी काबिलियत है, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं और इसलिए आज भी फोटोग्राफी का वजूद वैसा ही है जैसा आज के 50 साल पहले था। बहरहाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से लेकर के डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तक का ये दौर जो हम सब लोगों ने देखा है और हमारे नौजवान फोटोग्राफर्स बंधु यहाँ मौजूद हैं, नित नए प्रयोग फोटोग्राफी के क्षेत्र में हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आज मुझे और घनश्याम जी को आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, हम चर्चा कर रहे थे, तो दरअसल हम लोग भी जो कवि और लेखक हैं वो भी आप ही की बिरादरी से हैं। हम भी मूलतः फोटोग्राफर ही हैं। आप भी तस्वीर खींचते हैं, हम भी एक शब्द चित्र, एक रेखा चित्र तैयार करते हैं। अब ये अलग बात है कि आपके सामने सुविधा ये है कि ऑब्जेक्ट होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम उस ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। आपके सामने तो ये है कि सामने कोई मॉडल बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है, आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। कोई इवेंट कहीं घटित हो रहा है, आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो यथार्थ और कल्पना के बीच का सामंजस्य बिठाते हैं, हमारे सामने तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है।
अगर हम अतीत की बात करें तो जैसे आपके यहाँ जो फोटोग्राफी के फाउंडर हैं दाग्युरे, उनकी स्मृति में उनके नाम पर ये एसोसिएशन यहाँ कार्यरत है। तो दाग्युरे से पहले भी फोटोग्राफी का वजूद रहा है। ये अलग बात है कि वो अलग स्थितियाँ रहीं। हमारे भारतीय परिवेश का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय परिवेश में चित्रकार जिनमें सबसे अगर कोई चर्चित नाम है, सबसे कोई प्रतिष्ठित नाम है, तो वो राजा रवि वर्मा का है। आपने नाम सुना होगा, राजा रवि वर्मा। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के फोटोग्राफर्स का तो आदर्श राजा रवि वर्मा होना चाहिए। फोटोग्राफी में आपके सामने ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा, लेकिन रवि वर्मा ने जो कल्पनाएं की, खास तौर पे हमारे जो पौराणिक पात्र हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनकी जिस तरह की एक वो अवधारणा थी, उस अवधारणा को मूर्त रूप दिया उस कलाकार ने। और इस तरह के चित्र उन्होंने उकेरे कि शायद आज कैमरे से खींचे हुए चित्र भी उनके सामने जो है वो कुछ फीके लगते हों, कुछ एक चित्रों के मामले में कह सकता हूँ मैं। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, सुविधाएं चेंज होती रहती हैं, लेकिन मूल चीज़ें वही होती हैं। ड्राइवर्स का जो पुरातन रूप है, सबसे प्राचीन रूप हमारे यहाँ, वो सारथी का रूप था। किसी ज़माने में जब रथों का प्रचलन था, खास तौर पे युद्धों में, तो रथों को चलाने वाले लोग जो है वो सारथी कहलाते थे। वो हमारे एंशिएंट ड्राइवर्स थे, हमारे प्राचीन ड्राइवर्स थे। और आज के जो वर्तमान ड्राइवर्स हैं वो उन्हीं से जो है अनुप्राणित होते हैं। ये फोटोग्राफी का हमारे यहाँ का तजुर्बा रहा। जिस तरह से हम लोग कवि और लेखक जो है वो शब्द चित्र बनाते हैं, हमारे यहाँ साहित्य में एक विधा है रेखा चित्र, स्केच। एक स्केच बना दिया जाता है किसी व्यक्ति को लेकर के और उसका नाम दिया गया बाकायदा रेखा चित्र। ऐसे ही एक और कैडर भी है हमारे बीच में, उनको भी हम फोटोग्राफर कह सकते हैं, और वो हैं ज्योतिषी। अब आप कहेंगे ज्योतिषी फोटोग्राफर कैसे हुए? ज्योतिषी जो जन्म कुंडली तैयार करते हैं, उसमें वो किसी दिन विशेष के, किसी समय विशेष में हमारे जो खगोलीय ग्रह हैं उनकी जो लोकेशन होती है, सूर्य किस स्थान पर है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, किस स्थान पर है, ये जो लोकेशन है, उस लोकेशन की वो एक क्लिक करते हैं। जैसे आप फोटोग्राफी में फ़ोटो नहीं खींचते, यहाँ इस समय मेरे सामने जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, कौन किस जगह बैठा है, नागेश जी की लोकेशन क्या है, और हमारे भाई जो है गिरधर जी की पोजीशन क्या है, हमारे घनश्याम जी भाई कहाँ बैठे हैं, और दूसरे फोटोग्राफर्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये लोकेशन एक क्लिक में आती है। वैसे ही जो जन्म कुंडली बनती है, उस जन्म कुंडली में भी वो एक क्लिक होता है, और वो क्लिक कभी बदल नहीं पाता। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो दुनिया के तमाम क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, असंबद्ध या असंपृक्त कोई है ही नहीं, और हम कहीं से भी किसी भी तरह का रिश्ता जो है वो ढूंढा जा सकता है, ढूंढ सकते हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए तमाम शुभकामनाएं। एक दो बातें जो मैं कहना चाह रहा था आज के मौके पर, हमारे तमाम नौजवान छायाकार यहाँ मौजूद हैं। इन दिनों में फोटोग्राफी को लेकर के कुछ नवीन तरह के, बल्कि कहूँगा कि नवाचार होते जा रहे हैं। उन नवाचारों में अगर आप चाहें तो समाज को एक दिशा दे सकते हैं, ये मादा आप में है, आप कर सकते हैं ये काम। जो वल्गैरिटी बढ़ रही है, वल्गैरिटी इस मायने में कि मंच पे तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ किसी को हम सम्मानित कर रहे हैं, या अगर मान लो हम प्रतिभाओं को पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ इस तरह के दृश्य। एक सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट को 8 लोगों ने मिलकर पकड़ रखा है, और एक बच्चा या एक कोई टैलेंटेड व्यक्ति सामने आ रहा है उसको लेने के लिए, और हर एक की नज़र ये होती है कि फोटोग्राफर जो है वो फ़ोटो क्लिक कर रहा है, और जब तक फ़ोटो क्लिक हो रही है तब तक वो जो है बाकायदा उसको पकड़े रखेंगे। एक दो दफ़े तो मैंने ऐसे दृश्य भी देखे हैं कि बच्चा जो है वो सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करता है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बीच में जो है फ़ोटो दो फाड़ हो जाती है, सर्टिफिकेट दो फाड़ हो जाता है। तो ये वल्गैरिटी जो है आप लोग रोक सकते हैं। बल्कि मैं तो देखता हूँ कि फोटोग्राफर इंसिस्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो 5वें छठे को भी कहेंगे नहीं आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, और ये सारा जो है मजमा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही शादी विवाह के मौक़ों पे भी, यानी ये हर आदमी में ये एक होश हो गई है कि इस फ्रेम में मैं आना चाहिए, मतलब मेरा वजूद होना चाहिए। मैं अगर नहीं हूँ तो क्या की फोटोग्राफी है,
हर आदमी फ़ोटो के फ्रेम में आना चाहता है। ये एक ललक है, एक अलग तरह की ये लाइमलाइट आकर्षण जरूर है फोटोग्राफी का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को भी, इस अव्यवस्था को भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं, केवल फोटोग्राफर कर सकते हैं। किसी ज़माने में हमारे जो ये रीति रिवाज हुआ करते थे, हमारे जो संस्कार हुआ करते थे, उनके नियामक कौन थे, उनके कंट्रोलर कौन थे? हमारे पंडित पुरोहित। पंडित जी ने जो कह दिया, दूल्हे का मुंह अगर पूरब में रहना है तो रहना है। पंडित जी ने कह दिया कि ये चौरी जो है इस जगह पे लगाई जानी है, मांडी जानी है, तो वो उस जगह पे मरती थी। और दूसरे तमाम चीज़ें भी जो है वो या तो परिवार के बड़े बुजुर्ग तय करते थे और या पंडित पुरोहित तय करते थे। आज कौन तय करता है? आज आप लोग तय करते हैं, फोटोग्राफर तय करते हैं दूल्हे का मुंह किधर होगा, लाइट किधर से सही आ रही है, फिर वो चाहे दक्षिण में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप थोड़ा थोड़ा जो है वो सुधार सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं और ये आपको करना चाहिए। मैं आज क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला है, मेरे छोटे भाई गिरधर जी ने मुझे मौका दिया है, मेरे डिपार्टमेंट के साथ ही रहे हम लोग। मैंने भी जो है वो डाक विभाग में ही बाटे फोड़े इनकी तरह। मैं भी रिटायर हो गया, अब ये भी रिटायर हैं। हालांकि आपके सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में मैं नहीं आ सका, जैन विश्व भारती में एक बड़े कार्यक्रम में मेरे पास संचालन का दायित्व था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो उसकी भरपाई आज मैं इस रूप में कर रहा हूँ। बहरहाल जब तमाम नौजवान फोटोग्राफर सामने हैं तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करने का मन हुआ। फिर एक बार आप सबको विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। इसमें आपने कई वर्ष सेवाएं दी हैं और पिछले ही दिनों आप रिटायर भी हुए हैं और आप गिरधर जी के परम मित्र हैं, तो वो उनका स्वागत और सम्मान करते हुए वरिष्ठ फोटोग्राफर गिरधर जी भोजक का स्वागत और सम्मान करते हुए घनश्याम नाथ जी कछावा और राजेश जी विद्रोही। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन और सभी हमारे प्रायोजक, सह प्रायोजक, पधारे हुए सभी फोटोग्राफर साथियों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता और समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप जी से निवेदन करूंगा। और इस उद्बोधन के पश्चात हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट का मौन भंवरलाल जी वर्मा के लिए रखेंगे और इसके पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ेगा। पहले रामस्वरूप जी। सम्मानित मन, हमारे छोटे से आग्रह पर आप सभी लोग पधारे, इसलिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद अपने ध्यान में नहीं रही होगी। अपनी इस संस्था को आज 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 26वां वर्ष लगेगा, ठीक है। हालांकि स्थापना तो 25 पिछली साल हो गया था, पूर्ण इस साल में हम 25 साल के हो चुके हैं। 25 साल से हम संस्था में जो भी है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने संस्था बना के हमारे हाथों में सौंपी है, तो उनका जो सार्थक प्रयास है 25 साल का हो चुका है। आप सभी फोटोग्राफर पधारे हैं, तो सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। खड़े होंगे हमारे वरिष्ठ फोटोग्राफर साथी स्वर्गीय भंवरलाल जी वर्मा 2 मिनट के लिए। ओम। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है।